ग्वालियर में व्यापम फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी प्रियंका ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जिसके थोड़ी ही देर बाद उसे जमानत भी मिल गई। सीबीआई ने मामले में चालान पेश किया। प्रियंका फर्जीवाड़ा के सरगना विशाल यादव की पत्नी है। भोपाल में आज एलईडी वितरण योजना का शुभारंभ होगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल उजाला योजना के तहत इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम सीएम शिवराज सिंह चौहान के सरकारी आवास पर होगा। उजाला योजना के तहत पूरे मध्य प्रदेश में 3 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे जाएंगे। जगदलपुर के दौरे पर आए मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी की तरफ इशारा किया है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बिहार में लगे शराब पर पाबंदी पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहां चर्चा करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद इस पर आगे विचार किया जाएगा। रमन सिंह ने कहा कि बाकी राज्यों के अनुभव के आधार पर ही छत्तीसगढ़ में भी शराब पर पाबंदी के निर्णय तक पहुंचेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी की बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैचारिक महाकुंभ को लेकर आज कई देशों के राजदूतों के साथ बैठक की। सीएम ने कहा कि उन्होंने बैठक में सिंहस्थ को लेकर प्रेजेंटेशन दिया और सभी देशों को महाकुंभ में शामिल होने की अपील की है। उज्जैन में दूसरे शाही स्नान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 24 घंटे एनडीआरएफ की टीम पेट्रोलिंग कर रही है। किसी तरह की अनहोनी से बचने के लिए नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम लगातार घाट और नदी में स्नान करने वालों पर पैनी नजर रख रही है। नदी में जल्द ही वाटर एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। एनडीआरएफ के डीआईजी ए.के. सिंह के मुताबिक शाही स्नान में भीड़ के चलते कई लोग पानी में चोटिल और घायल हो जाते हैं। ऐसे में वाटर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें तत्काल इलाज मुहैया कराया जाएगा। उज्जैन महाकुंभ में एक से बढ़कर एक नजारे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन शाम को क्षिप्रा नदी पर होने वाली महाआरती का नजारा अपने आप में विहंगम है। इस महाआरती को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाट पर पहुंच रहे हैं। सिंहस्थ कुंभ में खिलौने का बाजार भी सज चुका है। बाजार में हर तरह के खिलौने और साज सज्जा वाले सामान हैं। मोर के पंख, गुब्बारे, सेल्फी स्टिक समेत कई सामान लोगों को काफी आकर्षित कर रही हैं। खासकर बच्चे खिलौने लेने के लिए काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। लोग देर रात तक सामान खरीदने के लिए बाजार में रुकते हैं। भिंड में बिजली विभाग के कर्मचारी ने दफ्तर में जमकर ठुमके लगाए। बिजली विभाग के कर्मचारी का यह ड्रामा कुछ मिनटों तक नहीं बल्कि कई घंटों तक चलता रहा। इस मौके पर तमाशा देख रहे कई कर्मचारियों ने उन पर पैसे भी लुटाए। मामले में जब विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने डांस करने वाले कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले टीआई कुशल सिंह भदौरिया का अश्लील डांस महिला डांसरों पर पैसे लुटाने का मामला सामने आया था। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से भी मुलाकात की। मुलाकात में मुख्यमंत्री ने वित्तीय स्थिति के आधार पर राज्यों की रेटिंग किए जाने की मांग की है। वहीं रघुराम राजन ने कहा कि वित्तीय साक्षरता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने एमपी की विकास दर की भी सराहना की है। रायसेन के एक गांव ने ऐसा कमाल कर दिया कि आरबीआई के गवर्नर भी खुद को वहां पहुंचने से नहीं रोक पाए। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन रायसेन के सांची ब्लॉक के सलामतपुर गांव पहुंचे। दरअसल ये गांव इसलिए खास है क्योंकि इस गांव में लोग, खासकर महिलाएं, रोजगार के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। सलामतपुर गांव के आसपास गांव की तमाम महिलाएं 10 से 15 का ग्रुप बनाकर खुद के रोजगार के लिए काम कर रही हैं। इसमें जरी का काम, सिलाई, मूर्ति बनाना, डेयरी उद्योग, पापड़, अचार निर्माण सरीखे उद्योग शामिल हैं। सांची ब्लॉक के गांव की लगभग 1000 से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। सलामतपुर गांव भोपाल से 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ 5227 परिवार रहते हैं। 4 साल पहले तक गांव में एक परिवार की औसत कमाई करीब 4000 रुपए थी। युवाओं के पास काम नहीं था, लेकिन गांव वालों ने एक नई पहल की है। एक स्वयं सहायता समूह बना लिया। गांव में ही लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए बैंकों से सहायता मांगी। इस काम में ल्यूपिन फाउंडेशन ने उनकी मदद की। स्वयं सहायता समूह को बैंक से कर्ज मिला। लोग अपने गांव में ही रोजगार कर रहे हैं। कोई दुकान चला रहा है तो कोई दूसरे कामों में व्यस्त है। अब गांव में एक परिवार की औसत कमाई 8000 रुपए तक पहुंच गई है। आरबीआई गवर्नर के सूदखोरी के सवाल पर कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ गई है। एमपी में सूदखोरी को लेकर कांग्रेस ने जहां सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं बीजेपी ने इस मसले को लेकर कांग्रेस को आईना दिखाया है।
सूरज की तपती किरणों के चलते पेंड्रा में जल संकट गहराता जा रहा है। पेंड्रा, मरवाही और गौरेला के कई स्कूलों में पीने के लिए पानी तक नहीं है। स्कूलों के हैंडपंपों से पानी नहीं निकल रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन ने भीषण गर्मी में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत कर दी है, लेकिन दूसरी ओर सूखे के चलते स्कूलों में पेयजल का संकट खड़ा हो गया है। सरकारी स्कूलों में गर्मी के मौसम में भी मध्याह्न भोजन योजना चालू रखने का फरमान जारी किया गया है, लेकिन दर्जन भर स्कूलों में पानी तक नहीं है। ऐसे में इलाके के लोग और बच्चे मिट्टी के कुएं पर निर्भर हैं, जिससे कुएं का पानी गंदा और मटमैला है। इधर अधिकारी जल संकट के बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। धमतरी में सरकारी महकमे की लापरवाही के चलते नहर से पानी चोरी का खेल धड़ल्ले से जारी है। पानी माफिया बेखौफ होकर पाइप के जरिए पानी चोरी को अंजाम दे रहे हैं। सरेआम पानी की चोरी को लेकर जहां जरूरतमंद लोगों में खासी नाराजगी है, वहीं सिंचाई विभाग के अफसरों ने इसे लेकर मौन साध रखा है। शहर में पानी के लिए मचते हाहाकार को रोकने के लिए निगम प्रशासन ने तालाबों में पानी भरना शुरू किया था। कलेक्टर की मंजूरी के बाद 15 अप्रैल से इसके लिए रुद्री बैराज से नहरों के जरिए पानी लाने की कवायद शुरू की गई, लेकिन हालिया तस्वीर साफ बयां करती है कि पानी तालाबों तक पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि पानी माफिया इसे बीच में गायब कर देते हैं। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे की बेटी की शादी में पानी की बर्बादी का आरोप लगा है। कांग्रेस का कहना है कि जहां प्रदेश में सूखे के हालात हैं, वहीं मंत्री जी के यहां कई टैंकर पानी बर्बाद कर दिया गया। टैंकर से मैदान पर पानी छिड़का जा रहा था। ऐसे में कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री जयंत मलैया ने कलेक्टर दफ्तर में जिला योजना समिति की बैठक ली। मीटिंग में खास तौर पर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और ग्रामोदय से भारत उदय अभियान पर विस्तार से चर्चा की गई। एमपी में शराबबंदी की अटकलों पर आबकारी मंत्री जयंत मलैया ने फिलहाल विराम लगा दिया है। जयंत मलैया ने कहा कि शराबबंदी के लिए पहले समाज को अपना मन बनाना होगा, क्योंकि दुकानें तो खुली हैं, लेकिन जिसे नहीं पीना वो ना पिए। ग्वालियर के दौरे पर आए आबकारी मंत्री जयंत मलैया से महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की और शराब पर पाबंदी लगाने को लेकर ज्ञापन दिया था, लेकिन इस बारे में जब मलैया से सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि इसके लिए पहले समाज को प्रेरित करना होगा। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने स्वराज अभियान के तहत शुक्रवार को कोंडा गांव में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। बड़ी तादाद में आए ग्रामीणों ने सीएम के सामने अपनी समस्याओं के आवेदनों का अंबार लगा दिया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 दिन के अंदर कलेक्टर जन समस्या निवारण शिविर लगाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने लोगों को मुफ्त नक्शा खसरा देने के साथ साथ आंगनबाड़ी बच्चों को सप्ताह में 1 दिन मीठा दूध देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिजली के लिए किसी को भी आवेदन देने की जरूरत नहीं है। साल भर के अंदर 5,612 टोलों और 1,812 गांवों में बिजली पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज लोक स्वराज अभियान के तहत सुकमा के भेज्जी पहुंचेंगे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात का कार्यक्रम है। भेज्जी के बाद मुख्यमंत्री सुकमा गए, जहां उन्होंने बच्चों को दूध पिलाकर अमृत योजना की शुरुआत की। सीएम ने सुकमा में जिला पंचायत भवन, जिला अस्पताल, आवासीय परिसर, विद्यालय और सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सीएम ने हाई स्कूल में एक सभा को भी संबोधित किया। सुकमा पहुंचने से पहले रमन सिंह भेज्जी पहुंचे थे, जहां उन्होंने धुर नक्सल इलाके में बाइक चलाई। करीब 3 किलोमीटर का सफर सीएम ने बाइक से ही पूरा किया। बीजापुर और सुकमा जिले में आदिवासी महिलाओं के साथ कथित गैंगरेप मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आज मुख्य सचिव, डीजीपी और प्रमुख गृह सचिव को रिपोर्ट भेजी है। आयोग ने जांच के बाद इस मामले में सीआईडी से जांच कराने की सिफारिश की है। पानी की किल्लत के बावजूद छत्तीसगढ़ में सरकारी प्रोजेक्ट्स में टैंकरों से पानी बहाया जा रहा है। रायपुर और आसपास के जिलों में सरकारी प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम चल रहा है और वहां पीने के पानी वाले टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत का कहना है कि रायपुर में पानी की ज्यादा किल्लत नहीं है। उन्होंने पानी बचाने को लेकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाने की भी बात कही है। छत्तीसगढ़ में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने भवन निर्माण कार्यों में अप्रूव्ड डिजाइन से छेड़छाड़ नहीं किए जाने के निर्देश जारी किए हैं, यानी सरकारी निर्माण कार्य में अब इंजीनियर या ठेकेदार गड़बड़ी नहीं कर सकेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग ने पूरी तरह से भू अधिग्रहण नहीं होने पर स्वीकृत परियोजनाएं शुरू न किए जाने की बात भी कही है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राजेश मूणत ने इस संबंध में निर्देश जारी किए। रेलवे के जीएम रमेश चंद्रा ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। रमेश चंद्रा सिंहस्थ में रेलवे की सुविधाओं से नाखुश दिखे और ठेकेदारों, रेल चिकित्सकों, सुरक्षा अधिकारियों पर व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई।
जीएम के दौरे के दौरान भोपाल में प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर कई अनियमितताएं पाई गईं, जिसको लेकर जीएम ने डीआरएम भोपाल को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उज्जैन में चतुर संप्रदाय में विवाद छिड़ गया है। अखिल भारतीय चतुर संप्रदाय खालसा के महंत दिनेश दास महाराज ने खुद को चतुर संप्रदाय का अध्यक्ष बताते हुए बर्फानी बाबा को फर्जी करार दिया है। दिनेश दास महाराज ने आरोप लगाया कि बर्फानी बाबा ने पैसे के बल पर जमीन का आवंटन कराया। उन्होंने भूखंड पर कब्जा नहीं देने पर कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। उज्जैन में दत्त अखाड़ा जोन में नेहरू युवा केंद्र ने अपना शिविर लगाया है। इस मौके पर नरेंद्र गिरी ने नेहरू युवा केंद्र का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद युवा केंद्र रखने की मांग की है। नरेंद्र गिरी का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कांग्रेस ने नरेंद्र गिरी की मांग पर नाराजगी जताई है और बयान को लेकर माफी मांगने को कहा है। कांग्रेस ने कहा कि अगर नरेंद्र गिरी ने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर के निर्माण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण सरकार नहीं बल्कि साधु संत कराएंगे। मंदिरों में महिलाओं की एंट्री पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि एंट्री का फैसला शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए, ना कि संविधान के हिसाब से। स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि धर्म संविधान से ऊपर है। सिंहस्थ महाकुंभ में 12 साल बाद जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद के कपड़े मिले। दरअसल 12 साल पहले 2004 में जब सिंहस्थ में कुंभ लगा था, उस वक्त जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर ने एक लॉन्ड्री में अपने कपड़े धुलने के लिए दिए थे। स्वामी अवधेशानंद लॉन्ड्री में अपने कपड़े लेना भूल गए थे। लॉन्ड्री के मालिक फारूक तब से स्वामी जी के कपड़ों को संभाल कर रखे हुए थे। उन्होंने अपने हाथों से 12 साल तक स्वामी जी के कपड़े संभाले और उसके बाद 12 साल बाद उनके कपड़े लौटाए। फारूक के हाथ अपनी पोशाक देख अवधेशानंद जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पीठाधीश्वर ने कहा कि ये उनके लिए अनमोल तोहफा है। उज्जैन के चौक निवासी फारूक खान की भी मुराद पूरी हो गई। सिंहस्थ महाकुंभ में क्षिप्रा नदी का जल बिल्कुल स्वच्छ है, इतना साफ कि आरओ का पानी भी फेल हो जाए। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक क्षिप्रा जल आरओ से भी ज्यादा साफ और प्योर है, यानी आप इस पानी को पी सकते हैं। सिंहस्थ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अफसरों ने उज्जैन में पैदल मार्च किया। एडीजी इंटेलिजेंस सरबजीत सिंह की अगुवाई में सभी अफसरों ने नरसिंह घाट से लेकर हरिसिद्धि मंदिर, रामघाट और पुलिस कंट्रोल रूम समेत तमाम जगहों का जायजा लिया। उज्जैन सिंहस्थ मेले में सक्रिय चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया और 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश और 100 मोबाइल भी जब्त किए हैं। शातिर चोर साधु संत की वेशभूषा में रहकर चोरी कर रहे थे और ये सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के रहने वाले हैं। दरअसल पिछले एक हफ्ते से मेले में साधु संत चोरियों को लेकर परेशान थे। पिछले दिनों कई वारदातों के चलते संतों और पुलिस के बीच विवाद भी सामने आया था, जिससे पुलिस की नींद उड़ी हुई थी। बिलासपुर में शातिर चोरों ने भतीजी की शादी में शामिल होने जा रहे रिटायर्ड बीएसएनएल कर्मचारी के बैग में ब्लेड मारकर करीब 3 लाख रुपए की ज्वेलरी पार कर दी। पुलिस मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई है। भारती नगर में रहने वाले रामलाल बरेट लोरमी में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए बस स्टैंड पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपना बैग बस के पीछे डिक्की में रख दिया। लोरमी पहुंचने के बाद रामलाल बरेट ने जब अपना बैग नीचे उतारा तो पता चला कि बैग में किसी ने ब्लेड मार दिया है। धमतरी में अंधविश्वास के नाम पर एक पंचायत कर्मी ठगी का शिकार हो गया। कमल मंडावी नाम का यह शख्स चरामा में एचडीएफसी बैंक से पैसे लेकर धमतरी लौट रहे थे, तभी ठगों ने उन्हें ठग लिया। एक ठग ने उन्हें कहा कि अगर वो झुककर नीचे पत्थर उठाएं तो उन्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भोपाल में बीज निगम में 56 लाख का फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है। तत्कालीन प्रक्रिया प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने घपला किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने लोक सुराज अभियान के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में पीएचई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जगदीश कुमार को निलंबित कर दिया है। रायगढ़ में जिला प्रशासन ने चावल जमा नहीं करने वाले 78 राइस मिलरों को नोटिस जारी किया है। रायगढ़ जिले में वक्त पर धान का उठाव पूरा करने के बावजूद मिलर्स ने अब तक मिलिंग कर चावल नहीं जमा किए। बैतूल में एक व्यापारी ने बडोरा स्थित अपनी दुकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है।
सुसाइड नोट में मृतक ने कुछ रसूखदारों और सूदखोरों के नाम का भी जिक्र किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खरगोन जिले के बावी गांव में एक दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग किसान और उसकी पत्नी की मौत हो गई। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि खेत में पानी देने के दौरान मोटर चालू करते समय किसी एक को करंट लगने और दूसरा उसे बचाने की कोशिश में करंट का शिकार हुआ होगा। दमोह में झोला छाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से एक महिला और एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गौपुरा इलाके में रहने वाली राधा बीमार थी। कौरासा गांव के रहने वाले दशरथ नाम के शख्स की भी गलत इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई थी। घटना के बाद झोला छाप डॉक्टर फरार है। आगर में 12 साल का अनुज परिहार अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बच निकलने में कामयाब हुआ है। अनुज चलती कार से कूद गया। अपनी हिम्मत के दम पर मासूम किडनैपर्स के चंगुल से छूटकर किसी तरह आगर के पास सड़क निर्माण में लगी एक कंपनी के कैंप में जा पहुंचा। भिंड में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी कौशल के घर पर छापेमारी कर एक माउजर बंदूक और एक 12 बोर राइफल बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी के भाई पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ग्वालियर के सविता राणे सुसाइड केस में पुलिस ने दोनों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने ही महिला अकाउंटेंट सविता राणे को समलैंगिक बनाने के लिए दबाव डाला था। ग्वालियर के बहुचर्चित रेलवे गार्ड वेदराम जाट अपहरण कांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपहरण कांड के एक आरोपी को पुलिस पहले ही घाटी गांव से गिरफ्तार कर चुकी है। ग्वालियर पुलिस की क्राइम ब्रांच और पड़ाव थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 बाइक बरामद की। नारायणपुर जिले के कोकोड़ी गांव में शादी समारोह में खाना खाने के बाद करीब 10 लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए। 6 गंभीर मरीजों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रतलाम में एक मरीज दांत उखड़वाने के लिए 6 महीने से जिला अस्पताल के चक्कर काटता रहा। मरीज का आरोप है कि उसे हर बार शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ने की बात कहकर वापस भेज दिया जाता था। कटनी के लखा पटेरी रेल क्रॉसिंग पर स्विफ्ट कार ट्रेन से टकरा गई, जिससे मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। भिंड में एक यात्री बस पलट गई, जिसमें बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बस से बाहर निकाला और लहार अस्पताल में भर्ती कराया।